हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वो बच्चे जो 10th से 11th में आए हैं और जिनको ये नहीं पता कि फिजिक्स आखिर 11th का पढ़े तो पढ़े कैसे। क्योंकि कई सारे बच्चों का ये प्लान होगा कि शायद कोटा आने का भी होगा बहुत सारे बच्चों का, या कोई लोकल इंस्टीट्यूट आसपास में ही जाकर जहाँ पे जेई और नीट का प्रिपरेशन करवाया जाता है वहां पर जाके पढ़ने का प्लान होगा। बट अब उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा क्योंकि वो घर पे हैं। यूट्यूब पे तो तुम्हें पता ही है कि किसी भी एक टॉपिक का वीडियो तुम खोजोगे तो हजारों वीडियो आ जाएंगे, पता ही नहीं चलता कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, कैसे करना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया था कि सर थ्योरी के लिए कौन सा बुक प्रेफर करना है, न्यूमेरिकल के लिए क्या करें, कैसे फिजिक्स को अप्रोच करें। क्योंकि 11th का फिजिक्स जो होता है ना, 11th के जो चैप्टर्स हैं, जैसे मैं तुम्हें भी आगे बताऊंगा, वो हार्ट ऑफ फिजिक्स माने जाते हैं। 12th में 11th का बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ता है, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता है। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर अपना 11th वीक रहेगा तो 12th में प्रॉब्लम आएगा। जेई जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जिनका जेई में सिलेक्शन नहीं होता और जिनका फिजिक्स वीक होता है, ऐसे बच्चे जिनका फिजिक्स वीक होता है उनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो फिजिक्स वीक वाले जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा एक्सक्यूज यही होता कि सर मेरा 11th वीक था, इसी वजह से 12th वीक रहा। तो आज मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि सबसे पहले कि क्या करना चाहिए अगर तुम्हारा 11th में तुम अगर अभी आए हो। क्योंकि 10th से 11th का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, वो बहुत हाई होता है। 10th में अपन तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे होते हैं, जैसे अपन 11th में आते हैं सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। खास करके फिजिक्स में पूरी डिफरेंट दुनिया होती है। तो इसीलिए अपने को पता होना चाहिए किस तरीके से अपने को कदम फूक फूक के रखने हैं, किस तरीके से अपने को तैयारी करनी है, ताकि 11th का फिजिक्स अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सके और 12th में अपन आग लगा के आ सके। ठीक है ना। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। जो बात बताऊंगा बिल्कुल गौर से सुनना, लेक्चर बहुत छोटा रखेंगे, बहुत प्रिसाइज बात बताऊंगा बट बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा कोर्सेस लॉन्च हो चुका है। एक बैच तो ऑलरेडी हो गया था, दूसरा बैच भी लॉन्च हो गया है। तुम्हें पता ही है, चैंपियन, ग्लेडिएटर और वॉरियर। चैंपियन फॉर 11th, ग्लेडिएटर फॉर 12th एंड वॉरियर फॉर 13th। तो जो भी तुम्हारे जान पहचान में, इवन तुम्हें भी अगर ज्वाइन करना हो, क्योंकि यार लॉकडाउन का सिनेरियो तुम्हें पता ही है, कब तक जाएगा कब तक क्या खत्म होगा कुछ भी नहीं पता। तो अगर तुम्हें परफेक्ट कोर्स चाहिए तो तुम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। सबसे पहली बात होती है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर थ्योरी के लिए कौन सा बुक प्रेफर करें और न्यूमेरिकल के लिए कौन सा प्रेफर करें। अगर मैं अभी 10th पास करके 11th में आया हूं तो मेरे लिए फिजिक्स में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बुक सबसे बेस्ट रहेगा और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट बुक कौन सा रहेगा, ये सारे बच्चों का सवाल होता है। सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी के लिए रेसनिक हेलिडे वर्कर का बुक आता है, वो तुम प्रेफर कर सकते हो। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उसमें समझाया गया है। उसके अलावा एससी वर्मा भी थ्योरी के लिए यूज कर सकते हो और एनसीईआरटी भी यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी सी थ्योरी दी हुई है, बहुत प्यार से समझाया है इसने। एससी वर्मा में थोड़ी प्रिसाइज है, थोड़ी छोटी है। जो एक लाइन लिखा हुआ है बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत छोटी है। इसका हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन बहुत खास है, बट प्रॉब्लम यह है कि वो एक लाइन को समझने के लिए अपने को थोड़ी 3-4 लाइनें आनी चाहिए, बस बात इतनी सी है, वरना ये बहुत बेस्ट है। उससे बेस्ट रेसनिक हेलिडे, इसका तुम यूज कर सकते हो तुम्हें अगर कोई चैप्टर का थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यार 11th में जितना ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे तुम्हारे कंसेप्ट उतने बिल्डअप होंगे, स्ट्रांग होंगे। इसलिए हमेशा मैं 11th वाले बच्चों को प्रेफर क्या करता हूं कि बुक्स पढ़ा करो। क्योंकि क्या होता है ना, कंपटीशन के माहौल में अपन पढ़ना भूल जाते हैं। अपन न्यूमेरिकल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल इसी में लगे हुए थे। लेकिन मैं सही बताऊं तो बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। अगर तुम्हारे पास वो आदत रहेगी, ट्रस्ट मी, फिजिक्स तुम्हारा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर ही रहेगा अगर तुम्हें थ्योरी पढ़ने की आदत है तो। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि 11th में तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है कि तुम इनकी थ्योरी पढ़ सकते हो और थ्योरी पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लेक्चर देख के, कंसेप्ट देख के और सवाल बनाने से नहीं होगा। थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हारा कंसेप्ट और भी डेप्थ में क्लियर होगा, तुम्हें रियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में पता चलेगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो तुम्हें लगेगा हाँ ये एग्जाम्पल मेरे इससे रिलेटेड हो रहे हैं, इससे रिलेट हो रहे हैं। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड रिलेशन फ्रॉम आवर वर्ल्ड से रिलेट करवाता है ये थ्योरी। ये बुक बहुत अच्छी है, तो तुम थ्योरी पढ़ा करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब न्यूमेरिकल के लिए क्या होता है कि भाई कई सारे बच्चे तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके पास मटेरियल होता है,
जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे, चाहे वो एलएन ज्वाइन कर लिए होंगे, तो उनको मटेरियल मिल जाता है, कहीं ना कहीं से उनको मटेरियल मिल जाता है। बट कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो घर पर बैठ कर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, वो कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किए होंगे, तो उनके लिए मटेरियल कहाँ से आएगा? उनके लिए एटीपी में एक सेक्शन है, एटीपी एक्सक्लूसिव मटेरियल, उसमें सारे चैप्टर का क्वेश्चन बैंक दिया गया है। वो मटेरियल तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है, अगर तुम चाहो तो ये फ्री का है। एटीपी का कोटा मटेरियल, स्टडी मटेरियल में तुम्हें ये मिल जाएगा सेक्शन एटीपी एक्सक्लूसिव मटेरियल। यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन बैंक है, तुम यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा जो बेस्ट बुक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो आता है अपना एससी वर्मा। अगर तुम्हें बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल पे जाना है, तुम एससी वर्मा को प्रेफर कर सकते हो एज अ न्यूमेरिकल बुक। इसका हर क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम्पल हो, शॉर्ट आंसर हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्सरसाइज हो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन एससीवी। अभी इनिशियल स्टेज के लिए जब आदमी का लेवल जीरो होता है, जीरो से अपने को एक बेसिक लेवल तक जाना है, या यूं समझो कि अपने को मेंस लेवल तक क्रैक करना है, तो एससीवी बेस्ट बुक रहेगी। ध्यान रखना, अगर कोई एससीवी नहीं बना रहा है, क्योंकि उससे वो एससीवी नहीं बन रही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, नहीं सर एससीवी बड़ी बोरिंग सी बुक है। अरे बोरिंग नहीं होता, ये बहुत कंसेप्चुअल बुक है। कोई ऐसा बुक नहीं है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में, मैं गारंटी बता सकता हूं, जो एससीवी इतनी फेमस और एससीवी इतनी रिलेवेंट हो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एससीवी इज द बेस्ट बुक, इट इज द गीता, इट इज द बाइबल, इट इज द कुरान। ये तो होना ही चाहिए, ये तो बनाना ही है। इसके अलावा अगर तुम एससीवी बना लेते हो, कई सारे बच्चों का रहता है जैसे डीसी पांडे और सिंगेज, ये भी तो प्रेफर कर सकते हो, डीसी पांडे और सिंगेज भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन एससीवी के बाद। उसके अलावा थोड़े टफ न्यूमेरिकल करने के लिए, जैसे तुम्हें आईटी एडवांस का प्रिपरेशन करना है, तुमने काइनेमेटिक्स कर लिया एससीवी से, अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे अपना लेवल और बूस्ट अप करना है, यू कैन डू इरोडोव। इरोडोव और क्रोटोव तुम कर सकते हो। इरोडोव पहले करना, क्रोटोव तो खैर बात की बात है, पहले इरोडोव कर सकते हो। बेस्ट बुक रहेगा, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं इसमें लेवल बूस्ट अप करने के लिए। इनके अलावा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो जेई एडवांस में आए हो या जेई मेंस में आए हो, इनको तुम कर सकते हो। 40 इयर्स का जेई एडवांस का हो जाएगा और 25 या 20 इयर्स का अपना जेई मेंस का हो जाएगा, वो तुम यहां से कर सकते हो। आड़ी बात समझी? ये सबसे बेस्ट मटेरियल होगा, मतलब इन सब में सबसे बेस्ट मटेरियल अगर कोई मुझसे पूछेगा ना एससीवी के बाद वो है प्रीवियस ईयर। एससीवी बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर कर दिया, उसका प्रीवियस ईयर लगा लूंगे तो बिल्कुल लगेगा कि यार अब तो मुझे पूरा चैप्टर ही आ गया। और प्रीवियस ईयर बोले तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि तुम्हें कोई बुक मिलेगा, जैसे ये 34 इयर्स का आईआईटी जेईई है, ये तो बहुत पुरानी बुक है, इसमें सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी हैं जो आईआईटी 1992, 92, 93 में पूछता था, बहुत तगड़े तगड़े सवाल है, वो तुम लगा सकते हो। आ रही बात समझ में? तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम प्रीवियस 40 इयर्स में, ये बहुत बेस्ट रहेगा। ये अपना बुक का चॉइस हो गया। अब चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो 11 पे चैप्टर होता है, जो तुम्हारा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है, मतलब उसमें स्टार्टिंग में ही अपने को जोश दिखाना होता है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा समझो कि फिजिक्स का पिलर है जो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, वो होता है बेसिक मैथमेटिक्स। इसके अंदर कई सारे चैप्टर्स आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल, वेक्टर, सारा ये सारा जो चैप्टर मैंने अभी नाम लिया, फिर से नाम लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, बाइनोमियल, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वेक्टर, बोल दिया क्या वेक्टर, जो भी है, ये सारा चैप्टर जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, खास करके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, ये जो तीन है, ये समझो कि तुम्हारा बिल्डअप पिलर है, पिलर जो फिजिक्स को खड़ा कर रहा है, क्योंकि 70% क्वांटिटीज अप्रोक्सीमेटली फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज होती है, 30% स्केलर का काम होता है। तो वेक्टर जो होता है वो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, वो तुम्हें एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब बिल्कुल ये तो आना ही चाहिए। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, ये तीनों तो तुम्हारे हर चैप्टर में ही यूज आने वाले हैं, लगभग मान के चलो हर चैप्टर में ही यूज आएगा, इसलिए ये तो तुम्हारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्टार्टिंग जब बेसिक मैथमेटिक्स हो तो वहां पे बिल्कुल जान लगा दो कि भाई बेसिक मैथमेटिक्स तो मेरे को आना ही है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो आता है वो आता है मैकेनिक्स, जिसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया 11th में, मैकेनिक्स के अंदर कुल मिला के 7 चैप्टर्स होते हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएफ, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, कुल 7 चैप्टर होते हैं। अगर तुम्हारा मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि फिजिक्स तुम्हारा वीक कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम्हारा मैकेनिक्स वीक हो गया
तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि फिजिक्स तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, बट उस लेवल तक नहीं हो पाएगा कि तुम आईआईटी एडवांस क्रैक कर सको। मेंस तक तुम चला लोगे काम अगर थोड़ा वीक है मैकेनिक्स तो, लेकिन अगर मैकेनिक्स स्ट्रांग है, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी होगी, तुम एडवांस में अच्छी रैंक से क्रैक कर सकते हो। खास करके फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। फिजिक्स में तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है, क्योंकि मैकेनिक्स अपना हर्ट होता है फिजिक्स का। पूरा फिजिक्स मैकेनिक्स, मतलब बहुत कम ही ऐसे चैप्टर हैं जो मैकेनिक्स के इंडिपेंडेंट हैं। पूरी फिजिक्स में बहुत कम चैप्टर है, ऐसे नहीं है कि चैप्टर्स नहीं है, बट कई सारे सवाल ऐसा होता है जिसमें तुम कहोगे कि सर इसमें तो मैकेनिक्स आएगा ही नहीं आएगा, उसमें भी घुसा सकता है। ये ऐसा चैप्टर है जो हर जगह घुसाया जा सकता है, और तुम एडवांस का पेपर देखो तो तुम्हें दिख जाएगा कि मैकेनिक्स का यूज कितना ज्यादा पड़ता है। इसलिए इसको बोलते हैं हर्ट ऑफ फिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल ये 7 चैप्टर जो है इसके अंदर, वो तुम्हारे स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसीलिए बेसिक मैथ और मैकेनिक्स अगर तुमने ये स्ट्रांग कर लिया 11th में, जो कि तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुम्हें चाहिए कि भाई मेरा फिजिक्स बिल्कुल दमदार हो, तो ये तुम्हें मैकेनिक्स करना पड़ेगा। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने तुम्हें बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद मैकेनिक्स, ये 2 चैप्टर तुम अच्छे से कर लो। मतलब कहने का ये सेंस है कि अभी से लेके 2 से 3 महीना, 3 मंथ या 4 मंथ मान लो, 4 मंथ तुम प्रॉपर फिजिक्स पे ध्यान दे दो। 4 मंथ के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम्हारा मैकेनिक्स स्ट्रांग हो गया, उसके बाद तुम्हें फिजिक्स में डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा ये वीक रह गया, अगर अभी का 4 महीना तुमने लीनियंसी की, नहीं यार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 12th वाले बच्चे इसी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं फिजिक्स में। और जिनका स्ट्रांग होता है ना फिजिक्स, उनका मैकेनिक्स तुम पूछना, वो बोलेंगे मैकेनिक्स कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। ये हर्ट है, इस पे ध्यान देना है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, बुक्स तो परचेस कर लेना, और अभी से टाइम वेस्ट मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी से स्टार्ट कर दो। जहां भी पढ़ रहे हो, मैं चाहता हूं कि वहां पे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, प्रॉपर न्यूमेरिकल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि मैं पूरी मैकेनिक्स में हजारों, मतलब 1000 से ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, इतना कर लो कि 1000 प्लस मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है मैकेनिक्स में, इतना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना ज़्यादा कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा। इसे न्यूमेरिकल 1000 प्लस प्रैक्टिस करना है अपने को, ठीक है। कहीं अगर कोर्स ज्वाइन किया है तो बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। मैं तुम्हें पर्सनल सजेशन देता हूँ कि यार देखो, 10th और 11th में बहुत डिफरेंस होता है, एक बहुत बड़ा गैप होता है। अगर तुम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी या ऐसा होगा, तो अभी बहुत क्रिटिकल सिनेरियो है। अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते जिस रेट से केसेस बढ़ रहे हैं कि कोचिंग खुलेगी कि नहीं खुलेगी। टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हर दिन इंपॉर्टेंस रखता है। तुम कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स कोई ज्वाइन कर लो, कुछ तो आएगा, कुछ तो सीखोगे। अगर तुम्हारा ड्रीम सच में आईआईटी में जाना है तो तुम्हें टाइम वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर अगर तुम्हारा ड्रीम आईआईटी नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ड्रीम सच में तुम्हारा आईआईटी में जाना है तो एवरी सिंगल डे इज इंपॉर्टेंट, एवरी सिंगल डे। इसलिए ये होप तो छोड़ दो कि पता नहीं ऑफलाइन कब खुलेगा। ऑफलाइन का कोई होप ही अभी नहीं चल रहा। 3 लाख केस के आसपास होने वाला है इंडिया में, तो कहां से भी ऑफलाइन का तो बहुत लेस सिनेरियो है खुलने का। इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन कर लो। ऑर्गेनाइज्ड कोर्स के लिए तुम हमारा चैंपियन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जेईई 2022 के लिए, जो कि प्रॉपर चल रहा है। एक बैच ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा बैच भी हो चुका है। तो तुम अगर वो कोर्स ज्वाइन करते हो, प्रॉपर शेड्यूल के साथ प्रॉपर चीजें चल रही हैं, बहुत अच्छे से डाउट बताया जा रहा है। तुम किसी भी मतलब जो बच्चा ज्वाइन किया है तुम उनसे भी फीडबैक ले सकते हो कि चैंपियन कोर्स एटीपी का बेस्ट है 11th वालों के लिए। बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं हम लोग, जीरो से लेकर टॉप पर लेकर जाते हैं। आई बात समझ में? तो ठीक है, ज्वाइन कर लेना। बाकी तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, बट जो भी हो, कहीं भी पढ़ो, अभी से टाइम वेस्ट मत करो, लग जाओ, क्योंकि हमें आईआईटी में जाना है, नहीं तो नहीं जाना। बात खत्म हो गई, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। जो भी डाउट हो, कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट हो, तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। अगर डाउट हो तो मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा क्या करना है, ठीक है ना। जो भी डाउट हो कोर्स रिलेटेड तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। चैंपियन विल बी द बेस्ट कोर्स फॉर यू, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।